जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। देखिएगा, इसके अलावा आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की क्लासें भी मिलती है और आपकी वीडियो के लिए हिंदी भी स्टार्ट कर दी गई है। तो आपको क्या करना है, उस क्लास को पूरा देखना है और इस क्लास को देखने के बाद अगर ये क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिएगा, क्लास नंबर 41 देख लेते हैं। क्लास नंबर 41 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ पर है ये रिया। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, हमने देखा कि 5 3 6 से 3 कैसा आया, 5 3 8 से 4 कैसा आया। मतलब 5 और 3 6 की मल्टीप्लाई गुणा भाग जोड़ कुछ भी करा तो उसके बाद 3 आया, और 5 3 8 की मल्टीप्लाई जोड़ घटा कुछ भी करने के बाद हमारा कितना आया कि 4 आया। तो जिस प्रकार से ये आया तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर कोई संख्या गुणा भाग करने के बाद आपका 5 ला सकते हैं। तो किस प्रकार से आएगा हम उसको भी देख लेते हैं। तो हमने देखा 5 और 3 और 6 है, तो हमने क्या काम करा, 5 है, 5 माइनस के 3 करा, 5 माइनस के 3 करा, 5 में से 3 घटाएंगे क्योंकि हमें 3 कम संख्या लानी है। तो 5 में से 3 घटाया तो हमारा कितना बचा, 2 बचा। 5 में से 3 घटाया तो 2 बचा। ठीक है भाई, 2 बचा। अब हम 6 के 3 कैसे ला सकते हैं, तो कुछ नहीं करना, जो सा 6 दिख रहा है आपको, तो 6 को डिवाइड बाई 2 करेंगे। कौन सा, जो सा शेष बचा है, तो 2 होती है, कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो 3 आपका ये वाला आ चुका है। जिस प्रकार से ये आ गया इसी प्रकार से हम इसको देख लेते हैं, ये आ भी सकता है या नहीं। तो हमने क्या काम करा, 5 है, 5 माइनस के 3 करा, 5 में से 3 घटाया, कितना बचा आपका, 2 बचा। और जो से ये 8 है, 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौक आ जाएगा आपका 8, मतलब 4 आ चुका है। ठीक है, आपने देखा 5 में से 3 घटाए, 2 बचा, और 2 को हमने भाग, मतलब 6 को 2 से भाग करा तो 3 आएगा। 5 में से 3 घटाए, आपका कितना बचा, 2 बचा, और 8 को हमने 2 से डिवाइड करा तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार से हमारी ये वाली संख्या लाने के लिए हमें करना क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, हमें पता है जैसे जैसे हमने यहाँ करा है ऐसे ऐसे हम इसमें कर देंगे। तो हमने देखा कितना है आपका, 5 है, 5 माइनस के क्या करना है हमें, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमने x लिख लिया, और बराबर में हमारी यहाँ संख्या लाने की जगह, मतलब यहाँ जो संख्या आएगी उसकी हमें पता नहीं है, और हमारा जो निकल कर आ रहा है टोटल, जैसे यहाँ 4 आया है, यहाँ 3 आया, तो हम यहीं लिख देते हैं कितना, कि यहाँ जगह छेक देते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं, बराबर करने के बाद, और इसके बाद हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर लिख देते हैं अपना 5। ठीक है, 5 लिख दिया कि हमारा 5 आया। अब हमें सबसे पहले तो 5 लाने के लिए क्या करना होगा, तो हमें 5 लाने के लिए हमें सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ 2 से डिवाइड करने के बाद 3 आया, और 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ 4 आया। तो हम 2 से डिवाइड करने के बाद 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो हमें मालूम है क्या, कि हमें मालूम है कि यहाँ अगर हम क्या कर लेते हैं, बताइए जल्दी से, क्या कर लेते हैं, अगर हम यहाँ 10 कर लेते हैं, कितना 10, और 10/2 कर लेते हैं, 10/2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 10/2 करने पर हमारा 5 आ जाएगा। इतना तो आप लोग जानते ही हो कि 10 में से 2 पंजे कितना हो गया आपका, 5, 2 पंजे कितना हो गया, 10 हो गया। अब हमें मालूम है कि 2 ये है गया, तो 2 हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। और 5 में से, मतलब अब इस वाली संख्या को घटाएंगे तो हम इस वाली संख्या को इधर ले जाते हैं, कि जैसे क्या है, ये 5 x का x रहने देते हैं और 2 का 2 रहने देते हैं। ये वाली संख्या का के प्लस की इधर ले जाएंगे तो माइनस की 5 हो जाएगी। तो x में से 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और x बराबर 3 आपका आ चुका है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है तो मैं इसको सही से लिख लेता हूँ, कि थोड़ा सा पेन चेंज करने के बाद हमने देखा कितना b है, f है, और क्या है आपका g है, उसके बाद h है, i है, और ये क्या आपका m है, और n है, n के बाद आपका l है, l के बाद s है। उसके बाद हमें अगली संख्या लानी है। तो अगली संख्या लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमने देखा b है, b से s तक जाना है, h से n तक जाना है, और n से अगली संख्या जाना। तो हमने देखा b है, a b c d e f g h, तो हमने देखा भाई प्लस के कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, हमने 6 कर दिया। h i j k l m n, तो हमने देखा प्लस के 6 कर दिया। n o p q r s t, प्लस के 6 करने पर क्या आ जाएगा आपका, t आ जाएगा। ठीक है भाई, t आ गया। इसी प्रकार से हमने देखा f है, f से i तक पहुंचना है, i से l तक पहुंचना है, i l से अगली संख्या पहुंचनी है। तो a b c d f g h i j k l, तो l तो ज़्यादा हो गया, तो हमने देखा f है, f g h i, i प्लस के 3, i j k l प्लस के 3, l m n o प्लस के 3 करने पर o आएगा। इसी प्रकार से g है, g से m तक जाना है, m से s तक जाना है, और s से अगली संख्या जानी है। तो
GHIJKLM प्लस के 6, MNOPQRS प्लस के 6, STUVWXY प्लस के 6 करने पर क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा TOY। क्या किसी ऑप्शन में है, देख लेते हैं। TOY ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले, मैंने अभी इससे पहली क्लास में आपको करवाया था कि 2 का वर्ग करके देखो, मतलब क्या करके देखो, स्क्वायर करके देखो, क्यूब करके देखो, या सारी संख्या को जोड़ कर देखो, या सारी संख्याओं में से कुछ ना कुछ घटा कर देखो, उसके बाद आपका आंसर निकल के आ सकता है। पर आप नहीं भी कर सकते तो आपको सिंपली इसमें क्या लग रहा है, इसमें देखा कि 1 है, 1 प्लस के 3 है, 3 प्लस के 5 है, 5 3 8 है, कितने हो जाते हैं आपके 9 हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमने देखा 1 है, 1 प्लस के 2 है, 2 प्लस के 8 है, 8 2 10 है, कितने हो जाते हैं आपके 11 हो जाते हैं। पर यहाँ तो गलत है। पर हम अगली संख्या देख लेते हैं, अभी कोई दिक्कत थोड़ी है। 8 है, 8 प्लस के 1 कितने हो गए आपके 9 हो गए हैं। और इसी प्रकार से हमने देखा 3 है, 3 प्लस के 6 कितने हो गए आपके 9 हो गए हैं। पर हमने देखा कि इस वाली संख्या को जोड़ने के बाद 9 आया, इस जोड़ने के बाद 9 आया, इसे जोड़ने के बाद 9 आया, पर इसे जोड़ने के बाद 11 आया। तो इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम श्रृंखला होगी। विषम श्रृंखला होगी। अब विषम श्रृंखला का मतलब है कि 75 गलत हो सकता है, 79 गलत हो सकता है, 72 हो सकता है, 80 हो सकता है, 69 हो सकता है, 83 हो सकता है, 66 हो सकता है। पर आप इस क्वेश्चन में क्या करते हो, तुक्का मार देते हो और आपका आंसर कभी तो सही चला जाता है और कभी गलत चला जाता है। पर इस केस में आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको मैं बिल्कुल सटीक बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको दिख जाएगा कि 75 है, ठीक है। अभी 75 से आपको इस प्रकार से चलना है और इसको इस प्रकार से चलना है, इसको इस प्रकार से चलना है, और इस वाली संख्या से आपको यहाँ तक चलना है और इस वाली संख्या से आपको ऐसे चलना है। अब इनके बीच का अंतर देखो, गैप देखो, कुछ भी देखो, जोड़ देखो, घटा देखो, स्क्वायर देखो, कुछ भी देखो कि आपका आंसर इस प्रकार से आ सकता है। क्योंकि जब भी इस प्रकार की सीरीज होती है या तो आपको बिल्कुल सटीक जाना होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा 75 है, 75 के बाद 79 है, 79 के बाद 72 है, 72 के बाद आपका 80 है, 80 के बाद 69 है, 69 के बाद 83 है, 83 के बाद 66 है। या तो आप क्या जा सकते हो, इस प्रकार से जा सकते हो, इस प्रकार से जा सकते हो, इस प्रकार से जा सकते हो। इस प्रकार से जाने के बाद आपको यहाँ 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, जितने का भी गैप मिलेगा इसी प्रकार से आप गलत छांट सकते हो। अन्यथा जब अभी आपको दिखाई दे 75, 79, फिर उसके बाद 72, 80, 80 के बाद 69, मतलब बड़ी छोटी संख्या जब भी दिखाई देती है, अगर आपको बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, जैसे 75 के बाद क्या है 79 है, 70 के 9 के बाद क्या होता है यहाँ 80 होता, 80 के बाद यहाँ होता 90 होता, 90 के बाद यहाँ 94 होता। अगर सीरीज बढ़ती हुई दिखाई दे आपको तो हमेशा याद रखना, सीरीज बढ़ती हुई दिखाई दे तो हमेशा याद रखना कि आपको एक ही सीरीज में चलना है। और जब भी आपको कोई कम संख्या, कोई बड़ी संख्या, कोई छोटी संख्या, कोई बड़ी संख्या, कोई छोटी संख्या, कोई बड़ी संख्या दिखाई दे तो आपको गैप ले लेना कि कौन सी संख्या किससे बड़ी है। जैसे कि हमने देखा 75 से ये छोटी है, इससे भी ये छोटी है, इससे भी ये छोटी है, पर ये 79 से ये बड़ी है, इससे ये बड़ी है। तो आपने देखा 75 से 72 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस के 3 करना पड़ेगा। 72 से 69 तक पहुंचने के लिए माइनस के 3 करना पड़ा। 69 से 66 तक पहुंचने के लिए माइनस के 3 करना पड़ा। देखिएगा ना हमारी ये वाली संख्या गलत है, ना ये गलत है, ना ये गलत है, ना ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस के 3 करने पर 72 आ रही है, 72 से माइनस के 3 करा तो कितना 69 में से माइनस के 3 करा तो 66 आ गया। इसी प्रकार से अब हम देख लेते हैं कि 79 से 80 तक पहुंचने के लिए 79, 80 माइनस के 1 हो रहा। पर हम आगे देख लेते हैं 80 से 3 तक पहुंचने 83, तो मतलब प्लस के 3 हो रहा। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ प्लस के 3 हो रहे हैं, यहाँ माइनस के 3 हो रहा, तो हमने देखा 83, मतलब 80 से 83 तक पहुंच लेंगे प्लस के 3। तो इसी प्रकार से 80 है ये। यहाँ एक ऐसी संख्या लो कि प्लस के 3 करने पर 80 बन जाए। तो यहाँ कितनी हो जाएगी आपकी 77 हो जाएगी। यहाँ कितनी हो जाएगी आपकी 77 हो जाएगी। कितनी 77 जब होगी जब तो आपका 80 होगा। तो इसका मतलब 79 है, आपका गलत है। 79 जो से आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में 79 की जगह आपका क्या होता 77 होता, तो आपकी राइट होती। तो 79 आपका गलत है, इसकी जगह 77 होनी चाहिए। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर अब बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा, तो बहुत सिंपल है। हमने देखा एम है, ए है, एच है, ई है, एस है, एच है। तो इसके कोड दे रखा हमें डायरेक्ट ही, क्या दे रखा हमें डायरेक्ट कोड दे रखा। उस कोड को नीचे लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, 6, 3 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 2 आएगा। इसी प्रकार से हमने देखा एस है, एच है, ए है,
एम है, ई है, हाशमी का कोड आराम से हम निकाल सकते हैं। क्यों? ये हमने पहले तो हमारी आंखों में होना चाहिए कि एम इसमें भी है, एम इसमें भी है, इसमें भी है, ई इसमें, मतलब सब चीज़ इसमें है तो इसमें भी है, और इसका कोड नीचे है तो इसका भी निकाल सकते हैं। हमने देखा एस कहाँ पर है, एस का कोड कितना हो गया 6 हो गया। एच कहाँ पर है, एच का कोड कितना हो गया 2 हो गया। ए कहाँ पर है, ए का कोड कितना हो गया 5 हो गया। और एम कहाँ पर है, एम का कोड कितना हो गया 1 हो गया। और ई का कोड कितना हो गया 3 हो गया। तो आपका राइट आंसर हो गया 6 2 5 1 3, 6 2 5 1 3, 6 2 5 1 3। एच का कोड, ये तो मैंने देखा कि ऑप्शन गलत है। हमने देखा एस का कोड 6, एच का कोड 4, एच का कोड भाई 4 है आपका, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। एच का कोड 4 है, ए का कोड कितना आपका, ए का 5 है, एम का कोड कितना है, एम का 1 है, ई का कोड कितना है 3 है। तो आपका 6 4 5 1 3 राइट आंसर हो चुका है, जो 6 4 5 1 3, 6 4 5 1 3 ऑप्शन नंबर ई में आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा कहाँ पर है, ये एरिया। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें करना क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, हमने देखा 4 है, 4 3 7 है, ठीक है भैया। या इस वाली संख्या से ये बना सकते हैं, इस वाली संख्या मतलब इस वाली संख्या और इस वाली संख्या को मिलाने के बाद जब 49 बनेगा तो कैसा बनेगा, तो वो ऐसा बनेगा। ये आपका 3 है, 3 प्लस के 4 कितना हो गया आपका, 4 3 7 हो गए। और 7 का जैसे ही हमने स्क्वायर करा तो 7 7 कितने हो गए आपके 49 हो गए। इसी प्रकार से हमने देखा कितना 5 है, 5 प्लस के 4 है, क्योंकि 5 और 4 5 4 कितने होते हैं आपके 9 होते हैं। 9 का जैसे हमने स्क्वायर करा तो 9 चौक कितने, 9 नम कितने होते हैं आपके 81 होते हैं। इसी प्रकार से हमने देखा 7 है, 7 प्लस के कितना 4 है, तो 7 4 कितने होते हैं आपके 11 होते हैं। और 11 का जैसे क्यूब करेंगे तो वो स्क्वायर करेंगे तो 11 11 में कितने हो जाते हैं आपके 121 हो जाते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 121 आ जाएगा, और 121 ही आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस सेट था। तो आपसे आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे ही क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलेगा, मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।